दोस्तों वॉरेन बफेट की सबसे फेवरेट रेशो जिसे देखे बिना वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते वो है ROE और ROCE। तो ये ROE क्या है, ROCE क्या है, कैसे हम इन्हें देख सकते हैं, इन्हें देखने का फायदा क्या होता है और कैसे कंपनी आपको ये वाली रेशियोज मैनिपुलेट करके दिखाती है ताकि आप उस शेयर में फंस जाओ और कैसे आप उस चीज से बच सकते हो, क्या कुछ आपको उसमें देखना चाहिए, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब लेट्स से आप किसी दिन घर में ऐसे ही बैठे हुए थे और देख रहे थे कि लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने भी डिसाइड किया कि नहीं यार अब मैं भी बिजनेस करूंगा और खूब सारा प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा, एक नई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई कि बिजनेस करूं तो करूं कौन सा। फिर आप अपने एक दोस्त के पास गए, उससे आइडिया लिया कि यार क्या कुछ हम बिजनेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही आप कुछ बिजनेस के आइडियाज डिस्कस कर रहे थे, तभी एक तीसरा दोस्त आपके पास आ जाता है और ऐसे ही बात करते करते आपको आइडिया आता है कि चलो एक नई कंपनी खोलते हैं। लेट्स से कोई शर्ट मेकिंग की कंपनी या फिर कोई रिमोट वगैरह बनाने की कंपनी खोल लेते हैं। ऐसे ही आपने एक बिजनेस सोचा और आपने उसको शुरू करने की ठान ली। फिर जब बिजनेस शुरू करने की सोची तो बिजनेस शुरू करने के लिए तो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपने एस्टिमेट लगाया कि इस कंपनी को शुरू करने में कितना कुछ खर्चा आ जाएगा, क्या कुछ कॉस्ट लग जाएगी। तो करीब 1500 करोड़ रुपए की आपकी कॉस्ट आ रही थी उस कंपनी को शुरू करने में। अब क्योंकि आप तीन दोस्त थे तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि 500 करोड़ रुपए हम तीनों इसमें डाल देते हैं और इस कंपनी को शुरू करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा उसे 3 हिस्से में बांट लेंगे। अब जैसे ही ये डिसाइड होने ही वाला था कि आपके तीसरे दोस्त ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि यार मुझे नहीं लगता ये कंपनी चलेगी या हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा ना हो कि हमारे 500 करोड़ रुपए भी डूब जाएं। लेकिन आप दोनों को तो उस पर विश्वास था कि ये कंपनी चलेगी ही चलेगी, हम मेहनत करेंगे, खूब सारा काम करेंगे, अच्छे वर्कर हायर करेंगे, अच्छे से ब्रांडिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी चलेगी। लेकिन उसे शुरू करने के लिए 1500 करोड़ रुपए चाहिए। अब एक दोस्त आपका मना कर रहा है तो आपने क्या किया, आपने उस तीसरे दोस्त को बोला कि चल कोई बात नहीं, तुझे कंपनी में नहीं मिलना तो मत मिल, हम दोनों मिलकर ये कंपनी चला लेंगे, लेकिन तू 500 करोड़ रुपए हमें उधार दे दे, लोन पर दे दे, ताकि ये हम कंपनी शुरू कर सके, इसे चला सके, कुछ प्रॉफिट बना सके और हम उसका तेरे को टाइम टू टाइम ब्याज देते रहेंगे। तो वो तीसरे दोस्त ने भी मान लिया और आपने वो कंपनी शुरू कर दी। अब क्योंकि आप दो दोस्तों ने 500 करोड़ रुपए मिलाए थे तो आप दोनों तो उसके हिस्सेदार हो गए। कंपनी के 50% जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में 50% आप लोगे और उस तीसरे दोस्त को आप उसका जो अमाउंट है उसका ब्याज दे दोगे। तो ये जो दो दोस्तों ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए लगाए, इसे हम इक्विटी कहते हैं। किसी भी कंपनी में जब जो हिस्सेदारी मिलकर लगाते हैं उसे हम इक्विटी कहते हैं। और जो पैसा आपने 500 करोड़ डेट पे लिया वो डेट होता है और इक्विटी प्लस डेट मिलके आपका बनता है कैपिटल। की टोटल कैपिटल कितनी लगा रखी है आपने उस कंपनी में, वो होती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो दो दोस्तों ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए लगाए डेट से अलग, वो होती है आपकी इक्विटी। अब ये दो टर्म आप समझ लीजिए। अब जब हम ये दो टर्म अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे हमें आगे समझने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम उसके शेयर होल्डर होते हैं, उसके हिस्सेदार होते हैं। जितना भी पैसा उस कंपनी में लगाते हैं उस प्रोपोर्शन में। तो अब देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आता है। अब लेट्स से उस कंपनी ने बिजनेस करना शुरू किया और साल के एंड में उसने करीब 120 करोड़ रुपए कमा लिए। तो वो दोनों दोस्त पूछेंगे कि यार हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आया, हमने जो पैसा लगाया था उस पर कितना रिटर्न बनाया हमने पूरे साल में। तो जब उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो 120 करोड़ में से 20 करोड़ तो उसने तीसरे दोस्त को ब्याज भी भर दिया, बचा उनका 100 करोड़। तो उन दोनों दोस्तों ने 1000 करोड़ रुपए लगा के 100 करोड़ रुपए कमाए, यानी 10% उनका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों देखना चाहिए, क्योंकि हम भी उस कंपनी के मालिक होते हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका रिटर्न हमें मिलता है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न इसलिए देखना चाहिए क्योंकि लेट्स से कोई कंपनी अगर आपको 10% या 8%, 15% रिटर्न दे रही है तो क्या ही फायदा है।
क्योंकि 7-8% तो आपको बैंक एफडी पर मिल जाता है और 12-15% आपको म्यूचुअल फंड पर मिल जाता है। तो कोई भी कंपनी जब तक आपको 22 से 25% तक का अगर रिटर्न ना दे तो उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा ही क्या है, क्योंकि हम किसी कंपनी में ज्यादा रिस्क इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमें ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी काफी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। अब समझते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और कैसे कंपनियां इन्हें मैनिपुलेट कर देती है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिखा देती है ताकि आप उस कंपनी में फंस जाओ। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसा कि हमने समझा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो होती है जो टोटल पैसा कंपनी में लगा हुआ होता है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस बोरोइंग, यानी 120 करोड़ रुपए जो आपने कमाया डिवाइडेड बाय 1500 करोड़। तो इससे हमारा टोटल रिटर्न निकल जाएगा कि टोटल जो हमने पैसा लगा रखा है वो कितना है, यानी करीब 8% आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अब समझते हैं कि हमें इनमें से कौन सी रेशो देखनी चाहिए। तो जिस भी कंपनी में डेट ज्यादा होगा उसमें हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और जिस भी कंपनी में डेट कम होगा उसमें हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कंपनी डेट अपना बढ़ा लेती है उसमें इक्विटी का शेयर कम हो जाता है। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है थोड़ा सा उसका डेट का इंटरेस्ट देकर और वो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिखा सकती है। लेकिन फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कुछ भी कंपनी के साथ अगर गलत होता है तो कंपनी हैवी डेट के कारण डूब सकती है और हमें ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इस सिनेरियो में हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। हम देखेंगे कि कंपनी कितना अच्छे से काम कर रही है, जो कैपिटल उसने लगा रखी है उस पर कितना ज्यादा रिटर्न वो बना के हमें दे रही है। और जिस भी कंपनी में डेट कम होगा उसमें हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, क्योंकि उसमें तो मेनली पैसा इक्विटी का ही लगा होता है। तो उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कितना रिटर्न हमें कंपनी इक्विटी पर अपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड उसने लगा रखी है उस पर बनाकर दे रही है। अब चलिए फटाफट से देखते हैं कि कंपनी हमें मैनिपुलेट कैसे करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी को हमें बढ़ाकर कैसे दिखा सकती है। क्योंकि कंपनी को पता है कि इन्वेस्टर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाकर दिखा दें तो हो सकता है कोई कंपनी का मेंबर अपने शेयर हमें बेचकर और निकल ले और हम उस कंपनी में फंस जाएं। तो वही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से जब आप 1500 करोड़ रुपए की कंपनी शुरू कर रहे थे तो आपके एक दोस्त ने नहीं, दोनों दोस्त मुकर गए और उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए हम तेरे को ब्याज पे दे देंगे, लेकिन हम कंपनी में हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते। तो आपने कहा ठीक है, ये तो और अच्छा है। आपने कंपनी शुरू करी, फिर से प्रॉफिट कमाया, तो साल के एंड में वही आपको 120 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। 20-20 करोड़ रुपए आपने उनको उनके ब्याज के दे दिए, बचा आपका 80 करोड़। तो जब आप 80 करोड़ को जो आपने इक्विटी लगाई है 500 करोड़ की उससे डिवाइड करोगे तो करीब 16% का रिटर्न आएगा। तो ये देख रहे हो आप, जब आप डेट की रेशो बढ़ा देते हो अपनी कंपनी में तो आपका रिटर्न सीधा 10 से 16% पर पहुंच गया। तो बहुत सारी कंपनी ऐसा करती हैं। तो जब भी जिस भी कंपनी में डेट की रेशो ज्यादा होगी उसमें हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल पर कंपनी कितना पैसा और कितना रिटर्न बना रही है, कितने अच्छे से उसे यूज कर रही है। क्योंकि जब आप 120 करोड़ को 1500 करोड़ से डिवाइड करोगे तो आपको रियल रिटर्न पता चलेगा कि कंपनी कितना बना रही। और जब डेट नहीं होगा तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख ही लेंगे। अब चलिए फटाफट से एक बार स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी कैसा कुछ रिटर्न बनाती है, कहां हम इन रिसोर्स को चेक कर सकते हैं और कैसे हमें इन्हें देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको काफी बार बता रखा है, किसी भी कंपनी की रिसर्च करने के लिए आप डायरेक्ट गूगल ओपन करेंगे और कोई भी स्टॉक रिसर्च वेबसाइट ओपन कर लेंगे। ये देखिए बहुत सारी स्टॉक रिसर्च वेबसाइट्स के नाम आपके सामने आ रहे हैं। इनमें से कोई भी आप ओपन करोगे हर जगह आपको स्टॉक्स के बारे में डेटा मिल जाएगा। हमने ticker.finology को ओपन किया है फिलहाल, काफी इजी टू यूज वेबसाइट है ये, और उसमें हमने ओपन करी है TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS का हम ROE और ROCE अगर हम देखते हैं तो TCS का ROE ये देखिए 43% का है, यानी ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को 43% का रिटर्न देती है, तभी TCS का शेयर इतना डिमांड में रहता है। और TCS का ROCE 56% का है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करिए, ये जीरो डेट कंपनी है, इस पे कोई भी डेट नहीं है। तो फिर ये ROE और ROCE अलग अलग क्यों आ रहा है? तो ये ROE और ROCE अलग अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग होता है। क्योंकि ROE में हम नेट प्रॉफिट ले रहे थे और ROCE में हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स लेते हैं। तो जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट किया था, लेकिन उसमें टैक्स का जो फैक्टर था वो हमारे एग्जांपल में नहीं था।
लेकिन रियल लाइफ में जब कंपनियां काम करती हैं तो ईबिट में टैक्स का सिस्टम भी होता है, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। वहीं एक और कंपनी हम ओपन करके देखते हैं, जैसे रिलायंस पावर का शेयर अगर आप ओपन करके देखोगे तो इसका आरओई ये देखिए माइनस में चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी हर साल इसके शेयर होल्डर 3% से अपने पैसे कम कर रहे हैं। और इसका आरओसीई 0.5 पॉजिटिव में है, क्योंकि ये कंपनी देखिए 8,000 करोड़ की ये कंपनी है, जिसमें से 7,000 करोड़ के समथिंग इसने लोन ले रखा है। तो इसलिए ये रेशोज देखना काफी जरूरी हो जाता है दोस्तों। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें हमारे पैसे पे कितना रिटर्न मिल सकता है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं एक और कंपनी हम चेक करते हैं, कैडिला हेल्थ केयर की अगर हम रेशोज चेक करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है और आरओसीई 13% है। और डेट भी कंपनी के हिसाब से देखें तो इस कंपनी में काफी कम है। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये आंसर सिर्फ ये एक रेशो देख के तो हम ले नहीं सकते। जब हम सारी रेशोज सीख लेंगे उसके बाद हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, जिसके बेसिस पर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि कितनी क्या रेशियो होनी चाहिए, कितना कंपनी पे डेट होना चाहिए, कितना उसका आरओई होना चाहिए, कितनी उसकी प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए, कितना उसका ईपीएस होना चाहिए। उसके बाद हम ये सभी चीजें देखने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी एक रेशो देखकर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन आज हमने देखा कि आरओई और आरओसीई क्या क्या होता है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी हमारे पैसा जो हमने लगा रखा है उस पर कितना रिटर्न हमें बनाकर देती है। तो दोस्तों ये था रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। फर्दर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, ये भी मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आगे मैं फर्दर उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।